राज्य स्तरीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज निकटवर्ती ग्राम आकोदा के शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूर्व विधायक चेतन डूडी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। विद्यालय स्तर पर 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग में बालिकाओं की इस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 54 टीमें खेलने के लिए आकोदा पहुंची। डीडोना कुचामन जिला अस्तित्व में आने के बाद ये पहला मौका है जब विद्यालय स्तर की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का जिम्मा डीडोना को मिला है। इसके अलावा 3 अन्य प्रतियोगिताएं भी राज्य स्तरीय डीडोना कुचामन जिले में आयोजित होगी। उपजिला खेल अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से डीडोना के इस आकोदा खेल ग्राम में पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता के संपन्न होने के बाद राजस्थान राज्य की टीम का गठन इन्हीं प्रतियोगिताओं में से जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को चयन करके किया जाएगा। आयोजन संयोजक उगमाराम चौधरी ने बताया कि हमने बाहर से आए हुए सभी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन रहने की, खाने की, इसके अलावा चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित होने के कारण आस पड़ोस में इसके जो रहने की व्यवस्था की गई थी वो थोड़ी दूर दूर होने की वजह से हमने परिवहन की बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर की है। इस खेल अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाने के लिए 75 शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा 100 ऐसे कार्मिक भी इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं जो खेल क्षेत्रों से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी बात है कि महावीर सिंह नामक एक किसान ने अपनी भूमि इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विद्यालय को शिशु विहार समर्पित कर दी। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक चेतन डूडी ने उस किसान का माला साफा पहना करके स्वागत किया। वहीं बाहर से पधारे हुए अतिथियों का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। ये प्रतियोगिता सप्ताह भर चलेगी। इस प्रतियोगिता को लेकर के आयोजन समिति से जुड़े हुए दातार सिंह का कहना है कि हमने भरसक प्रयास किए इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए। हम आशा करते हैं कि यहाँ आए हुए सारे खिलाड़ी एक अच्छे विचार और एक अच्छी उमंग के साथ यहाँ से विदा लेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक चेतन डूडी ने डीडोना में गहलोत शासन के दौरान स्वीकृत कबड्डी अकादमी को सुचारू करने की भी मांग की। आइए आपको सुनाते हैं चेतन डूडी ने क्या कहा। राज्य स्तरीय इस कबड्डी प्रतियोगिता में आप बतौर अतिथि पधारे हैं, क्या कहेंगे पूरे प्रतियोगिता को लेकर के? जिला गठन के बाद पहली बार एक साथ 4 प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी डीडोना कुचामन जिले को मिली है। देखिए, पिछले राज में नया जिला बना डीडोना कुचामन, और आज जब ये आयोजन यहाँ हो रहे हैं, 4 बड़े राज्य स्तरीय आयोजन हमारे जिले में हो रहे हैं, नए जिले में हो रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमने जो जिला बनवाया कहीं ना कहीं ये वो मांग थी जिसको कि वाकई वांछित मांग या उचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया। और आज इतना बड़ा आयोजन एक ही जिले में 4 करवा के ये तय और सिद्ध कर दिया गया है कि वाकई ये जिला बनने लायक था और जो लोगों की आकांक्षाएं थी वो पूरी की गई। और इसी का आप फलस्वरूप ये देख रहे हैं कितने बड़े, इतने सुंदर आयोजन हमारे नए जिले के अंदर हो रहे हैं। खेल प्रतिभाएं एक स्तर पर जाते जाते दम तोड़ देती है, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें जो है वो नेगेटिव रोल रहता है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? सरकार का नेगेटिव रोल हम नहीं कह सकते। कुछ सुविधाएं जो हमें खिलाड़ियों के लिए बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों के लिए बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कि 2% रिजर्वेशन दिया गया और कि भाई नौकरियों के अंदर आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, पिछली गहलोत सरकार में किया गया एक बहुत बढ़िया कदम था। खेल कूद को जीवन यापन के लिए अगर हम उपलब्ध करवा दें तो आने वाले वक्त में अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे और ये स्वरूप जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देगा आने वाले वक्त में, ऐसा मेरा मानना है। और जिसकी तरफ आज का अगर हम आयोजन देखें तो भारत, हमारा राजस्थान, हमारा जिला उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखने से हमें 100% ये लगता है कि ये सिद्ध होने वाला आने वाला। खेलों में भ्रष्टाचार को जो है वो किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, अत्यंत ही निंदनीय है और अत्यंत ही दुखदायी है। अगर इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो खेल से जुड़ा है उसमें कतई इस तरह की कोई भ्रष्टाचार की बू नहीं आनी चाहिए। सही अच्छे बच्चे जो हैं, जो गरीब घर से उठते हैं, चाहे किसी भी घर से उठे,
लेकिन अच्छे अगर खिलाड़ी है, उम्दा खिलाड़ी है, तो उनको उचित जगह मिलनी चाहिए, उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए और जीवन यापन का भी कहीं ना कहीं खेल कूद हिस्सा बने तो आने वाले वक्त में भारत बहुत ऊंचाई तक जाएगा खेलों में, ऐसा मेरा मानना है। पिछले गहलोत शासन में जब आप विधायक थे तसे तो कबड्डी की एक जो एकेडमी थी वो डीडवाना के लिए स्वीकृत बताई गई, लेकिन वो अभी तक जो है अस्तित्व में नहीं आई। मैं अब चूंकि ये अभी इस वक्त बोलना मेरा ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, हमने बजट के अंदर घोषणा करवाई, कुछ कागज पत्र भी हमने पहुंचाए, लेकिन जैसे ही कुछ इस पे आगे कार्रवाई होती उससे पूर्व में आचार संहिता लग गई। मैं उम्मीद करता हूं सरकार में जो नुमाइंदे हैं और यहाँ पे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो इस पे काम करेंगे और कबड्डी एक ऐसा खेल है जो बहुत ही कम खर्चे में खेला जा सकता है, जिससे बाहर आ सकती है। तो डीडवाना के अंदर कबड्डी की एकेडमी की घोषणा हो चुकी है, तो अब सरकार का ये काम बनता है कि सरकार उस एकेडमी में जो उचित सुविधाएं वो सुविधाएं दे। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेडियम है, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ पे बच्चे रहें, प्रशिक्षण लें और बहुत अच्छे खिलाड़ी बने, एशियाड तक जाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारे जो सरकार की, अभी भाजपा की सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी जो जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को जो अधूरा रह गया तो उसको संपूर्ण करवाएं। प्रतियोगिता शुभारंभ के बाद डीडवाना कुचामन जिले ने जीत के साथ अपना खाता खोला। आज हुए मुकाबलों में डीडवाना ने धौलपुर को हरा करके अपना उद्घाटन मुकाबला जीता। इसके अलावा बीकानेर ने करौली को, सीकर ने जोधपुर को, झुंझुनू ने उदयपुर को, जयपुर ने हनुमानगढ़ को, बाड़मेर ने गंगानगर को, जालोर ने सिरोही को हरा करके अपने 19 वर्षीय मुकाबले जीते। वहीं 17 वर्ष में बीकानेर ने राजसमंद को, अजमेर ने चित्तौड़ को, बालोतरा ने अलवर को, जालोर ने डिग को, कोटपुतली ने प्रतापगढ़ को, अकादमी चूरू ने फलोदी को हरा करके अपने मुकाबले जीते हैं। प्रतियोगिता स्थल एक खेल गांव की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि कबड्डी जो है वो ग्रामीण परिवेश का खेल होने के कारण दूर दराज से अच्छी तादाद में दर्शक भी मैदानों पर पहुंचे हैं।